अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। 9 सितंबर 2025 एक कैनेडियन पाकिस्तानी अहमद अली खान के अकाउंट से एक वीडियो अपलोड होती है। इस 25 करोड़ की बस्ती में जालिम हुक्मरानों से मैं थक चुका हूं अंदर से। मेरा नाम अहमद अली खान है और अब मैं अपना मुकदमा उस अदालत में लेकर जाऊंगा जहां पे ना कोई डाले काम आता है, ना कोई सिफारिश है और इनका बाप भी कुछ नहीं कर सकता। मिशन नूर, जिसमें वो रियासत की जानिब से अवाम पर किए गए मजालिम का जिक्र करते हैं, अदालतों के गुलाम बन जाने की बात करते हैं और आवाम से ये गुजारिश करते हैं कि 20 सितंबर 2025 को अपने घरों की छतों पर चढ़कर आप आज़ानें दें, अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत में रखें और पूरी दुनिया के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं कि आप इस मौजूदा निज़ाम से खुश नहीं हैं। अगले कुछ घंटों तक इस पैगाम को महज चंद हज़ार लोग ही देख पाते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तमाम वॉलंटियर एक्टिविस्ट इस मुहिम के साथ जुड़ते हैं। अलीज़ी व्लॉग्स यानी कि मैं अहमद अली खान को एज अ गेस्ट ट्विटर यानी कि एक्स के ऊपर स्पेस में बुलाता हूं और ट्विटर पे मौजूद इन्फ्लुएंसर्स को इस बात पर कन्विंस किया जाता है कि आप लोग मिशन नूर का हिस्सा क्यों बने, मिशन नूर क्यों ज़रूरी है, मिशन नूर क्या है। देखते ही देखते पूरे पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह मिशन नूर फैलने लगता है। तमाम बड़े सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सहाफ़ी इस मिशन के अंदर शामिल होते हैं। मिशन नूर, 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 मिशन नूर। तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक लोग भी इस मिशन की पजीराई करते हैं और लोगों को 20 सितंबर वाली रात 9 बजे छतों पर चढ़ के अजानें देने के लिए आमादा करते हैं। टिकटॉक, फेसबुक पर हज़ारों वीडियोस बनाई जाती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म इस हवाले से खबरें बनाने लगते हैं। अहमद अली खान की वो मध्यम सी आवाज़ अब पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी थी। इसके ऊपर व्लॉग्स बन रहे हैं, इसके ऊपर तज्जिए हो रहे हैं, इसके ऊपर टिकटॉक्स बन रही हैं। ट्विटर पर 3 मिलियन से ज़्यादा लोग सिर्फ मिशन नूर का हैशटैग चला देते हैं। इसी दौरान जब मिशन नूर की कैंपेन ज़ोरों शोर से पाकिस्तान में चल रही थी, मुस्लिम लीग नून और स्टैब्लिशमेंट से मुंसलिक कुछ अकाउंट्स मिशन नूर के खिलाफ एक जहरीला प्रोपेगेंडा करते हैं, मिशन नूर को कादियानियत के साथ जोड़ने की साजिश करते हैं। 15 सितंबर 2025 अलीज़ी व्लॉग्स यानी कि मेरे अकाउंट से एक ट्वीट शेयर होता है। मिशन नूर के हवाले से एक बहुत अहम मीटिंग हुई जिसमें सवाल ये था कि मिशन नूर को कैसे रोका जाए। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और स्टैब्लिशमेंट से मुंसलिक अकाउंट्स की तरफ से फैलाया गया प्रोपेगेंडा मिलियंस ऑफ लोगों को इन्फ्लुएंस करने में बुरी तरह नाकाम होता है, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून की वज़रा इसके अंदर शामिल हो जाती है। जहां करोड़ों लोग मिशन नूर की कैंपेन कर रहे थे और पाकिस्तानियों को आमादा कर रहे थे 20 सितंबर रात 9 बजे घरों की छतों पे चढ़कर आज़ानें देने के लिए, ऐसे में एस्टैब्लिशमेंट के छोटे छोटे अकाउंट्स और मुस्लिम लीग की तरफ से फैलाया गया जहरीला प्रोपेगेंडा इस मिशन को नाकाम करने के लिए नाकाफ़ी था। मौजूदा निज़ाम में तहरीक इंसाफ के ऊपर सबसे ज़्यादा मजालिम ढहाए गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जेलों में डाल दिया गया। इमरान खान इस वक्त जेल के अंदर है। 26 नवंबर को निहत्ते कारकुनान पर गोलियां चलाई गईं। तो ये ऑब्वियस सी बात थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करोड़ों लोगों ने मिशन नूर को वेलकम किया। अब मिशन नूर को रोकने के लिए ज़रूरी था कि तहरीक इंसाफ ही मिशन नूर से ऐलाने लाताल्लुकी करे। 20 सितंबर रात 2:07 पर सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज ट्वीट करते हैं, आधी रात को एजेंसियां मौलवियों को उठाकर मिशन नूर के खिलाफ फतवे मांग रही हैं। सख्त अहकामात और लाहौर के अहम दफ्तर में कार्रवाई जारी। इमरान रियाज की इस खबर से तकरीबन 1 घंटा पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अलीम आदिल शेख वो तमाम मवाद शेयर करते हैं जो पिछले कुछ दिनों से नून लीग और स्टैब्लिशमेंट से मुंसलिक अकाउंट्स ट्विटर, फेसबुक और टिकटॉक पर शेयर कर रहे थे। ठीक उसी वक्त जब इमरान रियाज लाहौर के एक दफ्तर में जारी कार्रवाई का जिक्र करते हैं, जब इमरान रियाज कहते हैं कि मौलवियों को उठाकर मिशन नूर के खिलाफ फतवे मांगे जा रहे हैं, ठीक इस ट्वीट से 1 या 1.5 घंटा पहले
साहिबजादा हामिद रजा का तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज आता है। जी अस्सलाम वालेकुम हलीम भाई, ये बिल्कुल ये चीज़ अभी सामने आई है और मैंने जो हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फतवा काउंसिल है उसके जो हेड हैं मेरी उनसे बात हुई है तकरीबन को आधा घंटा पहले, और ये हकीम नूरुद्दीन ने स्टार्ट किया था, और मरज़ई और अहमदी और ये लाहौरी कादियानी जो भी ये नाम पुकारते हैं, ये अपनी अक्सर जो तकरीबात हैं उसको मिशन नूर के नाम से मंसूब करते हैं, और इसके बाकायदा हवाला जात और तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ये हमारे ईमान का हिस्सा ख़त्म नबूवत, लिहाजा मेरा ख्याल है कि हमें फ़ौरी तौर पर, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें फ़ौरी तौर पर इससे ऐलान बरात भी करना पड़ेगा, अपने आप को अलहदा भी करना पड़ेगा, और इसे एज एन अर्जेंट मैटर लेके कि क्या हम, चूँकि इनिशियली ये आइडिया था तरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का, वहाँ पर मैं और राजा नासिर अब्बास थे, तो हमने रद्द बला के लिए अजानों का एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे उस वक्त खैर हमारे साथियों ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ये आइडिया इनिशियली हमारा था, और ये मैंने टीवी पर भी 20-22 टीवी प्रोग्राम्स में मैंने ये डिस्क्लोज़ किया था, जिसमें नमाज जुमा के बाद, इज्तिमात के बाद बैनर्स का आवेज़ा करना था, फिर उसके बाद महफिल कुरान का इनकाद था, अजानों का पढ़ा जाना था, और मशल बरदार जुलूस थे ईशा की नमाज के बाद, ताकि लोगों की आइडेंटिटी भी छुपी रह सके और ये एक तहरीक भी बाकायदा एक शक्ल इख्तियार कर सके। तो लेकिन ये वो लोग उठा के ले गए और अब इसे मिशन नूर के नाम से लागू कर दिया गया है। हमें या तो नई डेट अनाउंस करनी पड़ेगी अलायंस की तरफ से, एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तमाम अलायंस की जमातें उसमें शामिल होंगी, हम नई डेट अनाउंस करें, और इससे हम एलानिया बरात का इज़हार हमें करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हम क्लियर होने। कोर कमेटी के इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कुछ मौलवियों के भी वॉइस मैसेज भेजे जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना जमील अदर वतरा, सेक्रेटरी मजहबी अमूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध। मिशन नूर और 20 सितंबर के हवाले से मैंने पहले भी अर्ज़ किया, मिशन नूर गुलाम अहमद कादियानी के पहले खलीफा, और ठीक इसी वक्त जब तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये बहस चल रही थी कि क्या मिशन नूर का कादियानियत के साथ कोई ताल्लुक है या नहीं, उसी वक्त चंद ही मिनटों के दरमियानी गैप पे मोहम्मद अली खान तहरीक इंसाफ के, हाफिज़ फरहद तहरीक इंसाफ के, अलीम आदिल शेख तहरीक इंसाफ के और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद रज़ा साहब तवातुर के साथ वो तमाम मवाद वहाँ पर शेयर करते हैं और उसके ऊपर बात करते हुए ये तासुर कायम करते हैं कि मिशन नूर का ताल्लुक कादियानियत के साथ बनता है। ये तमाम स्क्रीनशॉट जो कोर कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके तहरीक इंसाफ की बाकी क़यादत को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी कि मिशन नूर का ताल्लुक कादियानियत के साथ है, ये तमाम स्क्रीनशॉट फेक हैं, ये झूठे हैं, जहली हैं। कोई भी तारीख, कोई भी किताब, कोई भी हवाला ये नहीं कहता कि मिशन नूर नाम की कोई भी चीज़ कादियानियत के अंदर एग्जिस्ट करती है। मिसाल के तौर पे अलीम आदिल शेख ने अपने ट्विटर अकाउंट और कोर कमेटी के ग्रुप में ये स्क्रीनशॉट शेयर किया। ये चैट जीपीटी का स्क्रीनशॉट दिखा करके कोर कमेटी के लोगों को कन्विंस किया जा रहा है मिशन नूर के खिलाफ, और सोशल मीडिया पर भी बाद में शेयर किया जाता है। अब सोशल मीडिया पर शेयर करने की क्या वजह थी, इसके ऊपर बाद में आते हैं। अगर यही स्क्रीनशॉट आप उठा करके चैट जीपीटी से पूछेंगे तो चैट जीपीटी वाज़े अल्फाज में आपको बताएगा कि ये राइटिंग स्टाइल चैट जीपीटी का है ही नहीं, ये हेडिंग्स चैट जीपीटी कभी अपने चैट में इस्तेमाल करता ही नहीं। ये कॉन्टेक्स्ट जो इस सवाल के हवाले से जवाब बनाकर इस स्क्रीनशॉट पर लिखा गया है, चैट जीपीटी के अंदर ये इंफॉर्मेशन इस सवाल के जवाब में सेव ही नहीं। अगर चैट जीपीटी से ये सवाल पूछा जाएगा तो उसका जवाब इस जवाब से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। इसके अलावा एक और स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखाया जाता है और कोर कमेटी के मेंबर्स को मिशन नूर के खिलाफ करने की कोशिश की जाती है। ये स्क्रीनशॉट भी जैली है। गूगल AI जेमिनी के अंदर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं। अगर आप जेमिनी को ये स्क्रीनशॉट देकर के उससे सवाल पूछेंगे कि ये स्क्रीनशॉट जेमिनी का है या नहीं, वाज़े तौर पे आपको जवाब मिलेगा कि ये स्क्रीनशॉट जैली है। किसी वेबसाइट पर, किसी तारीखी हवाले में, किसी किताब के अंदर मिशन नूर का कादियानियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता। इन तमाम स्क्रीनशॉट्स में सिर्फ एक स्क्रीनशॉट रियल था, वो है 20 सितंबर को रबुआ की बुनियाद, यानी कि इस बात को बुनियाद बना करके प्रोपेगेंडा किया गया कि 20 सितंबर कादियानियत के लिए एक अहम दिन है, यानी इस दिन मिशन नूर का होना कादियानियत के साथ ममासलत रखता है या इसके अंदर कादियानी साजिश शामिल है। लेकिन ठहरिए, 23 मार्च 1889 को गुलाम अहमद कादियानी ने लुधियाना में पहली मर्तबा बैत ली। उस दिन कुछ लोगों ने इस शख्स के हाथ पर बैत की। अहमदी आज 23 मार्च को यौम तासीस के तौर पर मनाते हैं और पाकिस्तान में 23 मार्च यौम पाकिस्तान के नाम से मनाया जाता है।
23 मार्च 1940 को लाहौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने करारदाद पाकिस्तान मंजूर की। इस अजलास की सदारत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। ये करारदाद मौलवी फजल हक ने पेश की थी। अब कोई पागल, साजिशी और सनकी ही शख्स होगा जो इस बात को बुनियाद बनाकर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या फिर मौलवी फजल हक के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे कि जिस दिन कादियानियों का यौम तासीस है उस दिन करारदाद पाकिस्तान कैसे पेश की जा रही है। 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन नाफिज हुआ और इस तरह पाकिस्तान पहली मर्तबा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना। इस दिन को रिपब्लिक डे भी कहा जाता है। अब कोई सनकी, अहमक, पागल और साजिशी ही होगा जो इस दिन की ममासलत कादियानियत के साथ जोड़ेगा। हर साल 23 मार्च को इस्लामाबाद में शानदार फौजी परेड की जाती है। इस दिन मुल्क भर में छुट्टी मनाई जाती है। 20 सितंबर की डेट मिशन नूर के लिए महज एक इत्तेफाक हो सकती है क्योंकि मिशन नूर के प्रोमोटर्स में से कोई एक शख्स भी कादियानी नहीं है। मैं समेत अपने उन तमाम लोगों की गवाही दे सकता हूं जिन्होंने सोशल मीडिया पर मिशन नूर के हवाले से कैंपेन की। मिशन नूर का आइडिया देने वाले अहमद अली खान की वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। उन्होंने हल्फ दे करके इस बात का इकरार किया कि उनका कादियानियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। और मैं बरमला ये हल्फ दे सकता हूँ कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी और रसूल मानता हूँ। उनके बाद किसी भी नबी या रसूल के आने का कायल नहीं हूँ। इस तमाम मुहिम से कादियानियत को किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी तक, आज तक इसके अंदर कादियानी साजिश का कोई एक सबूत भी कोई पेश नहीं कर सका। मिशन नूर के लिए आज़ानें देने वाले, मिशन नूर को सोशल मीडिया पर प्रमोट करने वाले तमाम लोग बरमला हल्फन खत्मे नबूवत के ऊपर यकीन रखते हैं। इसी दौरान जब पॉलिटिकल कमेटी के ग्रुप और कोर कमेटी के ग्रुप में बाकी रहनुमा इन 4 लोगों से सबूत मांग रहे थे मिशन नूर के अंदर कादियानी साजिश का, तो ऐसे में जब डिस्कशन के बाद ये फैसला होना था कि तहरीक इंसाफ इसके ऊपर कौन सा लाहे अमल देगी, अलीम आदिल शेख ने अपने एक्स अकाउंट पर जाकर ऐलान कर दिया कि हम मिशन नूर का नाम तब्दील कर रहे हैं। एतराज है, हमें एतराज है इस नाम के ऊपर। इसके पीछे वजह यह थी कि हम कोर कमेटी के बाकी 70 मेंबरान को कायल नहीं कर सकेंगे, लिहाजा कोर कमेटी ये फैसला जारी कर देगी कि यहाँ पर आप खामोश रहें। जो अवामी तहरीक चल रही है उसे चलने दें, तहरीक इंसाफ का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। लिहाजा अलीम आदिल शेख ने पब्लिक में वो मुद्दा ला करके इसे कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की। क्या अलीम आदिल शेख, हाफिज फरहत, मोहम्मद अली खान और साहिबजादा हामिद रजा के साथ बाकी क़यादत भी इत्तेफाक करती थी? हरगिज नहीं। कोर कमेटी की इस बहस के बाद अगली सुबह आलिया हमजा, सिमाबिया ताहिर और बहुत सारे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने आज़ान देने के अमल को मिशन नूर कहा, ना कि हुक्म आज़ान। तहरीक इंसाफ के कायम मकाम चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने बरमला इस बात का इजहार किया कि मिशन नूर का तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। मिशन नूर की पार्टी ने कभी अनाउंस नहीं किया। सोशल मीडिया लीड जिब्रान इलियास ने एक स्पेस में वाज़े अल्फाज में कहा, मिशन नूर न तहरीक इंसाफ की तहरीक थी, न तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल लोग इसके अंदर शामिल थे। ये अवामी तहरीक थी, लिहाजा इसका नाम तब्दील करने का हक तहरीक इंसाफ या उसके रहनुमाओं के पास बिल्कुल भी नहीं है। अलबत्ता साहिबजादा हामिद रजा साहब ने अपने ट्वीट के जरिए खुद साख्ता तरीके से मिशन नूर का नाम तब्दील करने का ऐलान कर दिया। एक आम पाकिस्तानी की तरफ से शुरू की गई मुहिम जिसके अंदर पूरा पाकिस्तान शामिल हुआ, इस जुल्म के खिलाफ एक एहतजाज की सूरत थी। अल्लाह की बारगाह में अपनी मजलूमियत बयान करना था। जब पूरा पाकिस्तान एक साथ अल्लाह अकबर की आवाज़ के साथ गूंजना था, उससे चंद घंटे पहले तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के अंदर इन चंद हजरात का ये प्रोपेगेंडा क्यों था? तहरीक इंसाफ के वो चंद कायदीन जिन्होंने मिशन नूर को कादियानियत के साथ जोड़ करके इस मिशन के प्रोमोटर्स की जिंदगियों को खतरे में डाला, उनसे मेरे चंद सवालात। मिशन नूर तहरीक इंसाफ का मिशन नहीं था, फिर तहरीक इंसाफ की क़यादत इसका नाम तब्दील करने का हक कैसे रखती है? मिशन नूर का
कोई भी तारीखी ताल्लुक किसी किताब किसी भी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से कादियानियत के साथ नहीं जुड़ता, फिर एक फेक स्क्रीनशॉट और झूठी तहकीक के ऊपर आपने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा करके मिशन नूर को मैनिपुलेट करने की कोशिश क्यों की? पाकिस्तान में और भी सियासी जमातें हैं, ये अवामी तहरीक थी। अगर इसके ऊपर कादियानियत का लेबल लगाना था तो मुल्क में जमात इस्लामी, मौलाना फजलुर रहमान और बहुत सारी सियासी जमातें हैं, क्या उन्हें कादियानियों की तारीख नहीं पता थी? आप ही 4 लोग क्यों खड़े हुए ऐन उस वक्त जब एक सीनियर सहाफ़ी की तरफ से ये खबर दी जाती है कि लाहौर के बड़े दफ्तर के अंदर मौलवियों को उठा करके फतवे मांगे जा रहे हैं? अगर मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दूं आप में से कुछ लोगों के ऊपर इस इल्ज़ाम को ना भी मानूं कि आप एजेंसियों के सहूलतकार हैं, चले मैं अज्यूम कर लेता हूं कि आप इन्फ्लुएंस हुए हैं, तो मेरा आपसे सवाल है, यही एजेंसियां और स्टैब्लिशमेंट जब आपको कहती है कि इमरान खान का ट्वीट रीट्वीट नहीं करना, इससे आपके ऊपर क्लैश बैक आ सकता है, तो आप डर जाते हैं, अपने लीडर का ट्वीट तक रीट्वीट नहीं कर सकते। यही एजेंसियां और स्टैब्लिशमेंट आपसे कहती है कि 9 मई की मजम्मत करें, तो आप आकर के 9 मई की मजम्मत करने लगते हैं। क्या आपके नज़दीक हक और सच के कोई माने हैं, या सिर्फ हर बात में आपने यही सोचना है कि स्टैब्लिशमेंट को कैसे खुश रखना है और अपने ऊपर आने वाले क्लैश बैक से कैसे बचना है? आजान देना कादियानियत के साथ कैसे ममासलत रख सकता है? इसमें हक और सच के साथ खड़ा होना जरूरी था या आने वाले क्लैश बैक से डरना जरूरी था? मिशन नूर के खिलाफ ये जहरीली कैंपेन पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर स्टैब्लिशमेंट और नून लीग से मुंसलिक लोग चला रहे थे, लेकिन वो बेअसर थी। मिलियंस ऑफ लोगों तक उनका नैरेटिव नहीं पहुंच रहा था। अब ये वाज़ेह बात थी कि करोड़ों लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिशन नूर के साथ जुड़ने वाले हैं, लिहाजा स्टैब्लिशमेंट की तरफ से तहरीक इंसाफ ही के कुछ लोगों को इस्तेमाल करके मिशन नूर को खराब करने की कोशिश की गई। पूरे पाकिस्तान में मिशन नूर की अगर किसी ने मुखालफत की है तो वो है स्टैब्लिशमेंट, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के चंद रहनुमा। साहिबजादा हामिद रजा के वॉइस मैसेज के अंदर वाज़े तौर पर यह सुना जा सकता है कि मेरी उलमा के साथ बात हुई है, बात फतवों से मुतल्लक हो रही थी, और आखिर में वो ये तक कह रहे थे कि ये हमारा मिशन था, ये हमारा आइडिया था, इन्होंने इस आइडिया को हाईजैक कर लिया। अलीम आदिल शेख मुसलसल फेक इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर और कोर कमेटी के ग्रुप में फैला रहे थे। जिस वक्त वो ट्वीट्स कर रहे थे, उसी वक्त में हम जैसे बहुत सारे वॉलंटियर्स उनको ये बता रहे थे कि ये जेली स्क्रीनशॉट है, इनके अंदर कोई हकीकत नहीं, लेकिन वो अगले 2 दिन तक अपने इस झूठे बयानिए के ऊपर डटे रहे। यहां तक कि अली मोहम्मद खान ने आज के दिन मिशन नूर के 2 दिन बाद भी ये ट्वीट किया कि मिशन नूर बेनूर है, खत्म नबूवत के मुहाफिज जिंदा है। हम नहीं जानते कि इसमें कौन लोग एजेंसियों के थे, कौन लोग किस एजेंडे पर थे, या कौन लोग एजेंसियों के नैरेटिव से इन्फ्लुएंस हुए। अब फैसला आप अपनी अकली दानिश के तहत करें कि इस सारे सिनेरियो के अंदर कौन इस्तेमाल हुआ और इससे किसे नुकसान होगा।